I welcome back in my YouTube channel. I am G Pandit, the director of Miracle English Classes. आज आप लोगों को समक्ष में मैं आपका 6 to 8 का जो सहायक आचार्य का एग्जाम जो होने वाला है डियर, उसका मैं नॉवेल का पार्ट में जो है द पेंटर ऑफ साइन आर के नारायण को मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समरी लेकर के आया हूँ। और ये साथ ही आपका झारखंड सीजीएल के जितने भी बच्चे लोग जो है इंग्लिश जो पेपर रखे होंगे उनके लिए भी काफी ये मददगार होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका पेंटर ऑफ साइन का बहुत सारा वीडियो है आपका यूट्यूब में, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो इसका कारण है कि आप इसमें जो है आसानी से आप सरल भाषा में आप समझेंगे भी, और आपका सरल भाषा में यहाँ पर जो है बहुत इजी लैंग्वेज में आपका नोट्स भी मिलने जा रहा है। और अगर आप समरी जो इसमें अगर सुन लेते हैं, आपका जो है 4 आपका जो है पार्ट है इसमें पेंटर ऑफ साइन का, जिसको लेकर मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर 2 वीडियो अगर आप वॉच आउट कर लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा आपका सहायक आचार्य वाला एग्जाम में और सीजीएल वाला एग्जाम में। और ये आपका जो है सारा एकदम बहुत सिंपल ढंग से आपको बताया जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक जो है जरूर वॉच आउट कीजिएगा। आपको कहीं कोई किताब वगैरह पढ़ने का जरूरत नहीं है डियर। इसलिए आइए हम लोग जो है आज पेंटर ऑफ साइन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग आर के नारायण के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि आर के नारायण के बारे में बहुत सारा यूट्यूबर्स लोगों ने और ट्यूटर्स लोगों ने बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। और आपका बता देते हैं थोड़ा सा, आपका आर के नारायण का जन्म जो है आपका 10 अक्टूबर 1906 में आपका हुआ, आपका मद्रास में चेन्नई में हुआ। हालांकि उनका जो है लाइफ स्पेंड जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहा। उनका मृत्यु जो है 13 मई आपका 2001 में हुआ। और ही इज वन ऑफ द पॉपुलर एंड रिनाउंड नॉवेलिस्ट ऑफ इंडिया, है ना। वो काफी पॉपुलर और आपका रिनाउंड नॉवेलिस्ट के नाम पर वो लिया जाता है। और इन्होंने आपका आर के नारायण जो है फर्स्ट आपका रिसिपिएंट है जिन्होंने ही गोट द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1961। ये क्वेश्चन आप लोग दिमाग में रखेंगे, इन्होंने साहित्य अकादमी का अवार्ड कब लिया, समझिए ना। तो इन्होंने साहित्य अकादमी का अवार्ड जो है 1961 में इनको मिला, समझिए ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आप हम लोग जो है डायरेक्ट आपका इसका समरी में आते हैं। तो ये पेंटर ऑफ साइन में जो है आप लोगों को थोड़ा सा नट से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपका रमन नाम करके पेंटर का कहानी है। और यहाँ पर जो है कैसे आर्टिस्ट लोग स्ट्रगल करते हैं उसकी कहानी है। और साथ में इसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताया गया है। रमन जो है वो कैसे प्यार में पड़ जाता है डेजी के चक्कर में, और उसमें एक लिबिडो फोर्स कैसे आ जाती है, और फिर वो आपका स्टीरियोटाइप सोसाइटी से कैसे अपने आप को जो है बचा पाता है। तो इन तमाम सारी चीजों को हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और अन्य वीडियो को देखने का एकदम बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसमें सारा आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है मैं डाल दिया हूँ। कहता है समरी की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो ये समरी आपका द पेंटर ऑफ साइन। कहता है द पेंटर ऑफ साइन इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स रिटन इन इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। कहते हैं द पेंटर ऑफ साइन जो है ये आपका इंडियन लिटरेचर में सबसे अच्छी कहानी में से एक है और अच्छी उपन्यास में एक है आपका। इट इज द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल ऑफ आर के नारायण। और ये आर के नारायण का बहुत ज्यादा
श्लोकालय को प्रमोट करते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर के नारायण इज बेसिकली नॉन फॉर हिज ओरिजिनल नॉवेल्स। ओरिजिनल नॉवेल के लिए जाने जाते थे, क्षेत्रीय नॉवेल, आंचलिक नॉवेल के लिए वो काफी जाने जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आर के नारायण जो है उन्होंने ये मालगुडी, इसका सेटिंग जो रखा गया है वो आपका मालगुडी रखा गया है, समझिए ना। कहता है इट वाज पब्लिश्ड और सीरियलाइज्ड इन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। आपका दी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया को जो है आप लोग रिमार्क कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछेगा कब पब्लिश किया गया, आपका 1976 में है ये क्वेश्चन आपका, इसी में आपका 2 और 3 क्वेश्चन आ जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि कहानी की ओर। अब यहाँ पर आगे वाला पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, कहता है नारायण इज द नॉबलिस्ट ऑफ द कॉमन मैन एंड सच ए कॉमन मैन ड्रॉन। आपका ये कॉमन मैन लोगों का ये कहानी है, ये आपका कहते हैं पुलिस लोगों का है, अपसर्ड कैरेक्टर रहता है इनका, और कहता है बट सिंसियर कैरेक्टर रहता है, एंड गुड इज रमन द यंग पेंटर ऑफ द साइन, ये ना, एंड गुड इज द रमन इज द पेंटर ऑफ द साइन। तो कुछ इसका जो है आपका मतलब कि अच्छे कैरेक्टर के साथ साथ आपका बुरे कैरेक्टर के साथ साथ इसका अच्छा कैरेक्टर है, जैसे कि आपका रमन हो गया, और फिर अगर आप लोग गाइड के में बात करेंगे तो राजू जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आगे में, कहते हैं रमन absurd but sincere and good is Raman is the young painter of sign boards in the Malgudi। और ये आपका पेंटर ऑफ साइन बोर्ड है, समझिए ना, वो साइन बोर्ड का पेंटिंग करता है कौन, रमन। कहता है his customers were shopkeepers, और आर के नारायण का ज्यादातर जो कस्टमर होता था वो शॉपकीपर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, आपका बेंगल सेलर्स हो गया, और फिर आपका एंड अदर्स who always helped with him about his works or his payments। और जो है बहुत सारा लोग जो है मतलब कि पैसे के मामले में जो लोगों को जो है काफी लोग परेशान करते हैं, वो समस्या का यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा वो जो है रमन जो है पेंटर है, फिर भी जो है उसको लोग जो है पेंटिंग का जो है वेजेस अच्छा समय पर नहीं देता है। तो ये तमाम सारे मतलब की समस्याओं का वो निराकरण जो है अपने नॉवेल के माध्यम से आर के नारायण वो देना चाहते हैं। और इनका कैरेक्टर जो है शॉपकीपर्स रहता है, लॉयर्स रहता है, बेंगल सेलर्स रहता है, और रेलवे गाइड रहता है, ये सब हम लोग देखने को मिलता है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर है हमारा कि him about workers in payment। The plot of the novel is divided into 4 parts। तो यहाँ से हम लोग का मेन पार्ट है, ये आपका जनरली पूछता है कि आर के नारायण का जो है पेंटर ऑफ साइन जो है कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो पेंटर ऑफ साइन जो है वो 4 पार्ट्स में बांटा गया है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग दिमाग में रखेंगे और काफी ये इम्पोर्टेंट है। अब इतना तो हमारा इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग जो है स्टोरी की ओर मूव करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर कहता है रमन इज प्राउड ऑफ हिज वर्क। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रमन क्या है, वो एक प्रकार का पेंटर है, पेंटर ऑफ साइन है, सब ये ना, वो साइन बोर्ड में वो क्या करता है, वो पेंटिंग करने का काम करता है। रमन इज प्राउड ऑफ हिज वर्क्स। रमन जो है अपने काम को लेकर के वो काफी ज्यादा प्राउड फील करता है, समझिए ना। और एंड ही हैज ऑन फिलॉसफी ऑफ पेंटिंग, और इसके पास एक अपना फिलॉसफी ऑफ पेंटिंग है, समझिए ना। फिलॉसफी ऑफ पेंटिंग है, कहने का मतलब है कि वो अपने तरीके से पेंटर लोगों का एक आपका उसके अंदर में आप लोगों साइको चलता है, इसके अनुसार उन लोग जो है
वो पेंटिंग करता है, फिलोसफी ऑफ पेंटिंग एंड कलर कॉम्बिनेशन, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था आपका, समझिए ना। कलर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, मतलब कि कोई भी चीज अगर वो लिखता था, कोई भी बोर्ड में अगर वो लिखता था, कोई भी साइन बोर्ड में, तो वो कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देता था, जो कस्टमर्स लोगों को काफी पसंद था, काफी भाता था। अब आगे हम लोग बात करें, once he gets an order for आपका साइन बोर्ड फ्रॉम द लॉयर। एक बार क्या होता है कि ये साइन बोर्ड का जो है ना, वो ऑर्डर एक इसका कोई लॉयर से मिलता है, वकील से मिलता है। The lawyer says that he wants the sign board ready by Thursday, और वो जो है आपका वकील बोलता है कि मुझे रमन बोर्ड, ये साइन बोर्ड जो है थर्सडे तक वो जो है आपका रेडी चाहिए, गुरुवार तक। समझिए ना, तो ये थर्सडे आप लोग दिमाग में रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछता है इन ये कंडीशंस, और अच्छा कंडीशन में हमको चाहिए। रमन एज ए पेंटर नोज दैट द ड्राइंग ऑफ द बोर्ड टेक्स टाइम एंड रिफ्यूजेस टू डू दिस वर्क, और रमन एक पेंटर होने के नाते उसको सब मालूम है, वो बोलता है लॉयर को, सर कि इतने जल्दी में जो है आपका साइन बोर्ड कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इट टेक्स द टाइम टू ड्राई अप, ये सूखने में काफी समय लगता है, तो उसको वो मना करता है, मतलब कि ही वाज रिलक्टेंट टू गिव द बोर्ड, है वो रिलक्टेंट हो जाता है, बोर्ड वो बोलता है कि हम नहीं दे पाएंगे, फिर भी वो देखो अब क्या करता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो रमन एज ए पेंटर नोज दैट द ड्राइंग द बोर्ड टेक्स टाइम, एंड ये तो हो गया आपका। द लॉयर टेक्स हिम फॉर ए कप ऑफ कॉफी टू सॉफ्टन हिज स्टैंड, और वो उसको क्या करता है कि एक कप ऑफ उसको कॉफी देता है, समझिए ना, उसके स्टैंड को बनाए रखने के लिए, कि ताकि ये मेरा स्टैंड को ले और मेरे बात को जो है ये मतलब कि अच्छे तरीके से ले और समझे, और मेरा साइन बोर्ड जो है वो थर्सडे तक वो तैयार करके दे, समझिए ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो कहते हैं रमन इज प्राउड ऑफ हिज वर्क एंड ही हैज ऑन फिलॉसफी ऑफ रेपुटेशन ऑफ हिज। आगे हम लोग आएंगे, कहता है रमन रीचेस, अब रमन जो है ना वो क्या करता है, रमन रीचेस टू द हाउस ऑफ लॉयर विद द पेंटिंग्स, और वो क्या करता है कि वकील के बहाने पर जो है वो पेंटिंग को जो है उसका साइन बोर्ड का वो पेंटिंग कर देता है, और वो साइन बोर्ड लेकर के जो है उसके घर में पहुंचता है। द लॉयर डज नॉट सैटिस्फाइड टू सी द साइन बोर्ड, लेकिन लॉयर जो रहता है वो साइन बोर्ड को देख करके वो सैटिस्फाई नहीं होता है। कारण क्या है, रमन सैटिस्फाइज द lawyer that he will prepare another board for him. The lawyer asked one of his nephews to give him the coconut and the bitter leaves. अब क्या होता है ना कि वो जो है वो उसको जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है रमन, और बोलता है कि कोई बात नहीं सर, मैं आपको जो है इससे बढ़िया बोर्ड बना करके दूंगा। और वकील जो है वो अपना नेफ्यूज को, अपना भतीजा को बोलता है कि आपका रमन को जो है चाय और आपका जो है बिटर कुछ पान उसको दे दिया जाए, और कोकोनट उसको दे दिया जाए, सुपारी हो गया, समझिए ना, तो उसको दे दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि रमन कंटिन्यूज थिंकिंग अबाउट मनी मेकिंग ट्रिक्स पीपल प्ले। अब यहाँ पर जो है वो रमन जो है यहाँ पर सोच रहा है कि कैसे मतलब कि वो पैसा बनाया जाए, समझिए ना, और मनी मेकिंग का वो ट्रिक सोच रहा है। हर एक लोग जो है सोचता है अपने प्रोफेशन में, कहता है he is troubled so much that he would evolve a scheme for the doing without money। और वो इस तरह से सर्कमस्टांसेस में फंसा हुआ रहता है कि बहुत सारे लोग काम कराने के बाद जो है ना वो उसको पैसा नहीं देना चाहता है, वो फंसा देता है। तो यहाँ पर सारे मतलब कि आपका आर.के. नारायण जो हाईलाइट्स करना चाहते हैं कि छोटे छोटे लोग जितना भी काम, अगर पेंटर है, अगर कारपेंटर है, अगर पोटर है, तो इन लोगों का जो है पैसा को फंसा दिया जाता था, समझिए ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे।
ऑन कमिंग बैक होम। अब यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं, ऑन कमिंग बैक होम ही गोज टू द रिवर टू द बाथ। और वो जब घर से, जब वकील के घर से वो लौट रहा था, तो वो जो है वो नदी जाता है, समझे रहे। He sees a woman bathing with her clothes tucked on her body, समझे रहे। वो देखता है कि कोई महिला जो है वो नदी में जो है स्नान कर रही थी। और ये रमन का एक थोड़ा सा आदत था कि वो जो ऑर्गेनाइजर था, समझिए ना, वो लड़कियों के पीछे वो काफी दौड़ता था। और वो जो है, हालांकि वो यहाँ पर साइड नेचर का शो अप कर रहा है, लेकिन जो है बोला जाता है कि जो लड़कियों का बात नहीं करता है वो लड़कियों को ज्यादा पसंद करता है और लड़कियों को ज्यादा लाइक भी करता है। तो वही यहाँ पर रमन के साथ में है, वो लड़कियों को ज्यादा चुपके चोरी से वो देखना ज्यादा पसंद करता था। तो रवि ये जो है इसके अंदर में जो है लिबिडो फोर्स आ जाता है, जिसको हम लोग सेक्सुअल हार्मोन कहते हैं। तो ये उम्र में जो है हो ही जाता है आपका, वही राजू का यहाँ पर एज में है। तो एक महिला जो है ना, वो अपना जो है कपड़े को टक्ड करके वो जो है स्नान कर रही है। हर सिलहुट was the whiter than the rest of the her body। सिलहुट कहने का मतलब होता है महिलाएं जो है ना, वो जब स्नान करती है तो कपड़े को जो है कभी यहाँ तक बांध लेती है, बाकी इसका जो पार्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो सिलहुट कहलाता है, समझिए ना। तो आप गर्दन का जो पार्ट हम लोग बोलते हैं उसी को सिलहुट यहाँ पर बोला जाता है। वो जो है काफी वाइटर दिख रहा था आपका रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को। तो वो सब चीज को वहां पर वो रमन क्या कर रहा है, झांक रहा है, जो उसको काफी मजा आ रहा है। रमन थिंक्स दैट ए मैन इज ऑब्सेस्ड विद द मनी एंड सेक्स। और आदमी, रमन यहाँ पर सोचता है कि इस दुनिया में आदमी जो है दो ही चीज के पीछे पागल रहता है, मनी और सेक्स के पीछे में, समझिए ना। तो यहाँ पर जो है रमन भी जो है मनी और सेक्स का जिक्र कर रहा है। वो पेंटिंग में भी चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, और दूसरी बात है वो लड़कियों के बीच में भी वो रहना चाहता है, समझिए ना। ही गेट्स द सेंसुअस प्लेजर। आप जो है वो सेंसुअस प्लेजर मतलब का इंद्रिय को सुख ले रहा है, समझिए ना। जैसे कोई जो है विजुअल प्लेजर जिसको आप लोग बोला जाता है, जैसे विजुअल प्लेजर कहने का मतलब है आप लोग सिनेमा देखते होंगे जिसमें काफी आपका छोटे छोटे कपड़े पहन करके अभिनेत्रियां आती है। तो वो विजुअल प्लेजर को, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वैसा किया जाता है, ताकि लोग जो है विजुअलाइज हो और उसको देखने के बाद प्लेजर हो, और बॉक्स ऑफिस पर काफी सिनेमा आपका हिट हो, समझिए ना। और जब वो भी होता है हमारा डेली लाइफ में, अगर आप किसी को निहार रहे हैं, ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर गेटिंग द विजुअल प्लेजर, समझिए ना। इसलिए बोला गया है कि अगर 14 सेकंड से अगर आप ज्यादा किसी को, लड़की को, लड़का को आप देख रहे हैं, तो वो आपके खिलाफ जो है वो केस और मुकदमा दर्ज करवा सकता है। चलो ये भी अलग चीज है ना। वो तो यह कहता है गेट सेंसुअस प्लेजर, काफी उसको उसी वुमन, वो महिलाओं को देख करके जो है वो काफी उसके अंदर में जो है हार्मोन और लिबिडो फोर्स हो जाता था। तो ये रमन जो है उस तरह का यहाँ पर कैरेक्टर है। He goes to lunch at the बोर्डलेस होटल। और यहाँ पर एक आपका बोर्डलेस होटल का नाम है, वो वहाँ पर क्या जाता है, वो लंच करने के लिए जाता है। Where he gets the just chance to the here the Gupta has newly started business that needs a signboard। और वहाँ पर उसको क्या पता चलता है कि कोई गुप्ता नाम करके कोई व्यक्ति है जो वहाँ पर वो दुकान मतलब कि दिया है, बिजनेस स्टार्टअप करने वाला है, और उसको साइन बोर्ड का जरूरत है, समझिए ना। तो ये काफी आपका वो तलाश में रहता था कि कहीं मुझे कोई काम दे मिल जाए। कहते रमन says yes but his mind keeps viewing the bathing women। अब वो जो है yes बोल रहा है, समझिए ना। उसको कोई बोल रहा है कि अरे पगला, आपका कोई मतलब कि गुप्ता नाम करके आदमी है, वो जो है आपसे साइन बोर्ड बनवाएगा तुमसे, समझिए ना। लेकिन ये इसका बेटा, इसका दिमाग में वही चल रहा है जो वो नहाते हुए वो महिला को वो देखा है, समझिए ना। तो ऐसा एक उम्र होता है, समझिए ना। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कि ज्यादा जो है पढ़ाई के टाइम में जो है, एग्जाम के टाइम में ज्यादा चौक चौराहा पर जो है आप लोग जो है
इसलिए आप लोगों का जो बोलते हैं, हालांकि जो है एक प्रकार का जो है होता ही है, केमिकल रिएक्शन है, आदमी के अंदर में केमिकल रिएक्शन हो ही जाता है एक दूसरे को देखने के बावजूद। फिर भी यहाँ पर जो है अभी रमन के अंदर में जो है ना वो केमिकल रिएक्शन चल रहा है, समझिए ना। वो लड़की को देखा है तो वो पागल है, समझिए ना। आप देखो अगर आगे कितना पागल होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आप लोग जो है इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए, समझिए ना। कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने का कोई जरूरत नहीं है, और आपको जो है कहानी जो है एकदम मजेदार तरीके से आपका हो जाएगा। रमन इज ए लवर ऑफ बुक्स, लेकिन एक बात है कि रमन जो है किताब भी पढ़ता था, समझे ना। लड़कियों को तो निहारता ही था, लाइन देता ही था, लेकिन वो किताब भी कभी कभी पढ़ता था। कहीं ओपन गोज टू ए बुक शॉप, और वो एक किताब की दुकान जाता था। ही चार्जेस द बोर्ड एवर नाउ एंड देन ही गिव्स ए बुक, है ना। चार्जेस द बोर्ड एवर नाउ एंड देन ही गिव्स ए बुक चार्जेस, समझिए ना। वो अपना बोर्ड का भी चार्ज लेता था, और उसके बदले में उसको दुकानदार उसको जो है बुक्स भी दिया करता था पढ़ने के लिए। He reads Plato to the picnic papers। ये आप लोग जो है रट लीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है क्वेश्चन आने वाला है आपका सीजीएल में भी और 6 to 8 में भी, समझिए ना। वो कौन बुक को डिसाइड कर रहा था, तो प्लेटो टू पिकनिक पेपर से। पिकनिक पेपर जो है आपका चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ है, आपका नॉवेल है, शायद उसका वो फर्स्ट नॉवेल है। आप लोग जो है गूगल करके आप लोग देख लेंगे, तो वो आपका वो कौन सा किताब रमन पढ़ा करता था, आपका प्लेटो टू आपका पिकनिक पेपर, सभी आप कह सकते हैं प्लेटो से लेकर चार्ल्स डिकेंस का। द बुक सेलर हिमसेल्फ बिकम्स ए लवर ऑफ बुक्स, और बुक सेलर भी जो था ना वो अपना खुद ही वो बुक से काफी प्रेम करता था। अब कहता है वो डिस्कसेस देम विद रमन, और जो है रमन के साथ वो डिस्कस कर रहा है। ही बिलीव्स इन द फेमस प्रिंसिपल ऑफ द फ्रांसिस बेकन, और वो जो है फ्रांसिस बेकन के प्रिंसिपल पर जो है वो काफी वो बिलीव करता था। कौन यहाँ पर राजू के बारे में बोला जा रहा है, समझिए ना। सॉरी, रमन के बारे में बोला जा रहा है कि वो फ्रांसिस बेकन, आप लोग जानते हैं कि आपका फ्रांसिस बेकन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एथियस्ट थे एलिजाबेथन एज का, और वो फादर ऑफ ऐसे भी माना जाता है उनको। अब बेकन का स्टेटमेंट है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें होता है जो लोग जो है टेस्ट करता है, समझिए, एंड अदर्स टू बी सोलोड, और कुछ होता है कि लोग जो है उसको ज्यादा निगल जाते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। एंड सम फ्यू आर टू बी च्यूड, और कुछ होता है कि लोग जो है पूरा उसको चबा जाते हैं, मतलब इतना कॉन्सेप्ट उसके पास होता है। एंड डाइजेस्टेड, और कुछ होता है डाइजेस्टेड, समझिए ना। कहता है रमन बिकम्स ए वोरेशियस रीडर, और रमन जो है वो प्रकार का वोरेशियस रीडर हो गया है। और रमन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये ऑटोबायोग्राफिकल टचेस है। रमन स्टैंड्स फॉर आर के नारायण, समझिए ना। वो आर के नारायण के लिए भी स्टैंड कर रहा है कहीं कहीं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, समझिए ना। कहता है कि दिस सेकंड इंसिडेंट इन द प्लॉट इज मेड टू confirms the view that the poverty of the artist forces him to yield। और यहाँ पर एक बोला गया है कि लोगों को जो है मजबूरन काम करना पड़ता था, कि लोगों को जो आर्टिस्ट लोगों को, समझिए ना, लोगों को तरह तरह का यात्रा का सहारा भी लेना पड़ता था। The beggar seller also insults the poor artist, और एक यहाँ पर बेगल सेलर है, वो क्या करता है ना, वो रमन को जो है इंसल्ट करता है। वो साइड बोर्ड बना करके देता है, लेकिन वो साइड बोर्ड में जो है आपका कुछ मतलब कि लिखा हुआ रहता है, जिसके कारण से जो है वो लाइक नहीं करता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे, कहता है रमन हैज पेंटेड द बोर्ड एंड कैरीज टू हिज शॉप, और वो जो है ना वो पेंट किया उसका साइड बोर्ड को, और उसके शॉप के पास वो लेके गया। The shopkeeper reject it, saying that the word cash is too red। अब cash is too red, वो जो है साइन बोर्ड वाला जो है ना, जो बेगल सेलर था वो उसमें लिख दिया था कैश इज टू red। जो कैश जो लिखा हुआ था ना वो जो है बहुत ज्यादा मतलब कि आपका रिफ्लेक्ट कर रहा था। जो कस्टमर लोग जो है ना वो हमसे मतलब कि भाग जा रहे थे, और वो नगद का डिमांड सोच रहे थे कि
और बहुत लड़कियां लोग जो है ना वहां पर जो है वो ब्लू को पसंद करती थी, समझिए ना, रेड को नहीं, क्योंकि वहां पर रेड में लिखा हुआ था कि कैश, समझिए ना, उधार में नहीं, आपको जो है कैश देना पड़ेगा, समझिए ना। तो कैश यहाँ पर बहुत सारे लोग देना नहीं चाह रहा था। दिस शॉपकीपर डजंट प्ले हिम डजंट पे, और शॉपकीपर जो है वो उसको जो है पैसा नहीं देता है। देखिए कितना अन्याय कर रहा है रमन के साथ में। he runs away from the shop। अब वो क्या करता है, वहां से वो शॉप से जो है वो चला जाता है। he runs away from the shop with the boat tucked under his arm, और वो जो अपना बोट को अपना हाथ में दबा करके वो ले जा रहा है, समझिए ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे। अब कहता है रमन इज सो ग्रेटली वरीड, और रमन जो है काफी यहाँ पर चिंतित है। अबाउट हिज लाइवलीहुड, अपनी जीविका को लेकर के जो है वो काफी चिंतित है। लकी ही इज दैट हिज फ्रेंड, कहता है वीरप्पा इंट्रोड्यूसेस हिम टू द डेजी ऑफ द फैमिली प्लानिंग अब सेंटर। और वीरप्पा जो है इसका एक मित्र है, समझिए ना, वो आप लोग दिमाग में रखेंगे। वीरप्पा इसका मित्र है जो वो डेजी से इंट्रोड्यूस करवाएगा। अब इसके लाइफ में जो है ना एक आपका लड़की आएगी, एक आपका डेजी आएगी जो इसके लाइफ को जो है काफी इन्फ्लुएंस करेगी। जैसा कि गाइड में आप लोग देखे होंगे कि आपका राजू जो है काफी जो है इन्फ्लुएंटेड हो गया था किसकी और, रोजी की तरह, जो रोजी एक डांसर थी। उसी तरह से यहाँ पर रमन जो है ना, he was infatuated towards the डेजी, वो डेजी की ओर जो है काफी आकर्षित हो जाता है यहाँ पर। और उसको अंडर कहते हैं he got an order for the signboard from the family planning officer। और अब बता देते हैं कि यहाँ पर एक डेजी जो है ना वो कौन है। डेजी जो है एक आपका फैमिली प्लानिंग एक वो संस्था चलाती है जिसमें वो काम करती है, और वो बर्थ कंट्रोल पर जो है वो फैमिली प्लानिंग को वो चला रही है, कोई एनजीओ के तहत में जिसमें वो काम कर रही है, समझिए ना। His work was appreciated by the डेजी। अब क्या होता है कि वो जो है ना यहाँ पर जो है रमन जो है एक साइन बोर्ड वो बना करके देता है जो है फैमिली प्लानिंग ऑफिसर ऑफिस में। तो वो जो है उसके बोर्ड को जो है देख करके जो है डेजी जो है वो काफी उसको अच्छा लगता है और उसका वो प्रशंसा भी करती है, समझिए ना, राजू का। अगर डेजी हु वाज इन द चार्जेस ऑफ द फॉर फैमिली प्लानिंग मिशन ऑफ द मालगुड़ी, और मालगुड़ी में जो है वो फैमिली प्लानिंग मिशन का वो चार्ज में थी। ये क्वेश्चन आपका जो है पिछले बार जो आपका लैंग्वेज पेपर का पेपर 2 का एग्जाम हुआ, इसमें ये पूछा था और अभी भी पूछेगा। रमन इज स्ट्रक बाय हर जेंटलनेस बट आल्सो बाय हर फिगर। आप ये जो है उसका जो है जेंटलनेस, वो बड़ा प्यार से बातों को रखी, समझिए ना। अगर कोई लड़की आपको बड़ा प्यार से बोलती है तो लोग जो है आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो है वो रमन के साथ में होता है, डेजी उसको बड़ा प्यार से बोलती है। हालांकि डेजी का कोई अलग इंटेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा लड़का लोग समझने लगता है, समझिए ना। तो वही करता है यहाँ पर बस। और वो जो है एकदम फिट एंड फाइन थी और उसका वो कातिलाना फिगर भी था, जिसके कारण जो है वो राजू जो है अट्रैक्ट हुआ था। अब कहता है डेजी इज ए गर्ल ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी विद हर फाइन फिगर। और डेजी जो है ना उसका जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की है और उसका फिगर काफी अच्छा है और वो जो है देखने में काफी सुंदर है, फिट एंड फाइन लड़की है, समझिए ना। अब आगे हम लोग देखेंगे। अगर he does not know what Daisy is committed to work for the service of the society। मतलब वो नहीं जानता है कि डेजी जो है ना वो उसको क्या काम करने के लिए मिला है। He does not know that Daisy is committed to the work for the service of the society। कहता है
the seeds of love began to sprout in his heart। और वो जो है ना अपना एक उसके अंदर में जो है एक बीज पनपने लगा। कहने का मतलब है एक रमन हैज फॉलन टू लव विद डेजी। और वो कह सकते हैं जैसे कि हम इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं तो ज्यादातर जो है इंग्लिश में आपका जो है लव स्टोरी रहता है। तो अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है रमन के हार्ट में जो है केमिकल रिएक्शन चल रहा है, समझिए ना, बिकॉज ही हैज फॉलन टू लव विद आपका डेजी से उसको लव हो जाता है, वो नैनाचार हो जाती है। हिज आंट वाचेस द सडन चेंजेस इन हिम। अब जो है वो आपका ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा था कि रमन जो है किसके मतलब के साथ में रहता है, तो रमन जो है अपनी आंट के साथ में रहता है। ये आप लोग दिमाग में रखेंगे, समझिए आपका पेपर 2 का जो एग्जाम इंग्लिश में हुआ, मैं खुद ही उसका एग्जाम लिखा था, इसलिए उसमें ये पूछा हुआ था, समझिए ना। तो अब क्या है कि इसके अंदर में उसकी आंटी देखती है कि काफी ज्यादा चेंजेस हो गया। जब आपको किसी से लव हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है कि अपने आप सब अपना हेयर स्टाइल चेंज करने लगता है, अपने कपड़े पे चेंज करने लगता है, अपना बोलने का तरीका चेंज करने लगता है, वो काफी सारा चीज वो चेंजिंग देखने को उसको अंदर में मिलने लगता है। जैसे कि आप लोग नहीं देखते हैं 11th-12th का स्टूडेंट लोग जो है उसके अंदर में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। He tries to go over the recollect her words, his odd behaviors fill him with the shame and disgust, but he consoles himself as he thinks of the saint who failed in the presence of the beauty। समझिए ना, अब वो जो है वो उसको खुद ही अपने ऊपर जो है डिस्गस्ट लग रहा है उसको, और वो खराब महसूस कर रहा है, सेंट फील कर रहा है, फिर भी जो है सबके सामने जो है वो अपने आप को सेंट मान रहा है, उसको जो है सेंट he thinks the saint who appeared in the presence of the beauty। समझिए ना, वो जो है वो सारा बोल रहा है कि सारा साधु महात्मा फेल है किसके सुंदरता के कारण, किसके सुंदरता के सामने, डेजी के सुंदरता के सामने। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर अब कहता है he decide to buy sunglasses for himself। और वो जो है क्या करता है, एक सनग्लास लेता है, समझिए ना, वो गॉगल्स लेता है, समझिए ना, ब्लैक कलर का लेता है for himself। रमन lifts his face to see the figure of the daisy। और वो क्या करता था, गॉगल्स लगा करके लोग काला चश्मा लोग लगा करके क्या करता है, वो लाइनबाजी करने का काम करता है। वो लगता है कि सामने वाला मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन काला चश्मा लगा करके लोग जो है क्या करता है, वो विजुअल प्लेजर लेता है, सामने वाले को निहारता है, समझिए ना, लाइनबाजी करता है, समझिए ना। तो यहाँ पर भी रमन को लगा ना कि हम बड़ा गूगल्स अगर लगा के जाएंगे तो डेजी को पता नहीं चलेगा, उसका वो फिगर को जो है वो बार-बार वो निहारता था, उसकी ब्यूटी को वो देख रहा है, समझिए ना, उसका चार्मिंग फीचर। कहता है he is surprised to see him with their dark goggles in the room। और बोलता है कि तुम डार्क रूम में जो है गूगल लगा करके आए हो रमन, समझिए ना, बोलता है कि हाँ लगाया हूँ इसे। रमन pretends that dust in his eyes troubles him। और वो जो है बहाना बना देता है, समझिए ना, लड़का लोग तो बहाना बनाता है, बोलता है कि ये डस्ट वगैरह जो है डॉक्टर बोला है, समझिए ना, कि आप धूल गंदा से बच करके रहो, लेकिन एक अलग इंटेंशन रहता है ना, ये बड़ा आयरनिकल सिचुएशन होता है। कहता है डेजी removes the dark glasses, looks into his eyes and she asks him to throw away these glasses। समझिए ना, अब जो है उसका डेजी क्या करती है, उसके मतलब गॉगल्स को उतार करके फेंक देती है और उसके आंखों में आंख डाल करके बोलती है कि तुम तो देख रहे हो, समझिए ना, तुम तो सारा अच्छा है, तुम्हारा आंख भी ठीक है, समझिए ना। अब आगे हम लोग आते हैं, समझिए ना, अब क्या होता है, एट नाइट ही keeps cruising in the bed, her touch had electrified his body। समझिए ना, अब यहाँ पर जो है उसको जो है वो रात में क्या कर रहा है, जो वो डेजी को देखा है, उसके फाइन फिगर को देखा है, उसके जो शारीरिक सुंदरता को देखा, ब्यूटी को जो निहारा है, वो रमन को जो है वो रात में जो है बहुत मतलब कि सता रहा है, समझिए ना। वो जो है बेड पर क्या कर रहा है, क्रूजिंग कर रहा है, मतलब बिस्तर पर जो है आगे पीछे कर रहा है। इसीलिए होता है
उसके अंदर में लिबिडो फोर्स आ जाता है। ऐसा होता है कि अगर कोई युवा लड़की जो है अगर लड़कों को देखती है और अगर कोई युवा लड़का लड़कियों को देखता है, समझिए ना, तो उसके अंदर में एक लिबिडो फोर्स आ जाती है, उसके अंदर में एक केमिकल रिएक्शन चलने लगता है और वही केमिकल रिएक्शन जो है रात में जो है आपका लोगों को परेशान करता है। यही कारण है कि आप लोग देखते हो कि लिबिडो फोर्स के कारण जो है बॉयज एंड गर्ल्स जो है रातों रात जो है लोग लगे रहते हैं फोन पर, समझिए ना, यही कारण है। कहता है he thinks of me without her clothes on and desire to kiss her and see her on his leg। अब देखो, आप उसको लग रहा है, समझिए ना, वो रमन को लग रहा है कि काश हम जो है इसको जो है मतलब उसका विदाउट क्लॉथ का देखते, उसके बेयर बॉडी को देखते, उसके नंगा बॉडी को देखते और वो जो है वो किस करने की चाहत रख रहा है और वो जो है क्या कर रहा है कि उसको जो है गोद में उठाने के वो सोच रहा है, समझिए ना। तो कहीं ना कहीं वो जो है रमन जो है वो जो है ही वाज